हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिटनेस रिलेटेड कुछ टिप्स की। वो टिप्स आपको ट्रैक करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप ट्रैक करने जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने पिछले 4 सालों में कई ट्रैक किए हैं, इजी ट्रैक भी किए हैं और कई डिफ़िकल्ट ट्रैक भी किए हैं। उन इजी ट्रैक में हम कम से कम 6-7 घंटे ट्रैक करते हैं और डिफ़िकल्ट ट्रैक में मैंने कई बार 19 घंटे तक का भी ट्रैक किया हुआ है। तो इन सब ट्रैक को देखते हुए मैंने ये समझा है कि जब भी आप ट्रैक करने के जाते हैं तो उसके लिए आपकी फ़िटनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। उस फिटनेस में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या हमारे बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं, वो हम इन सब बातों पर आज हम जो है ये वीडियो है हमारा। तो देर ना करते हुए और अब हम शुरू करते हैं कि हमें कौन कौन से एक्सरसाइज ट्रैक फिटनेस के लिए जो चाहिए, हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर मैंने ये देखा है कि ट्रैकर फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। अक्सर मैंने देखा है कि जब मैं ट्रैक करने जाता हूँ, जब हम ट्रैक कर अपने बेस कैंप पे पहुँचते हैं, कैंप साइड पे पहुँचते हैं, तो कई ट्रैकर्स को मैंने देखा होता है कि वो कहते हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरी बॉडी पेन कर रही है। तो मैंने कई बार कैंप पे उन बंदों को, वैसे तो मैं आपको पता मैं सोलो करता हूँ, बट ट्रैक करते हुए फ्रेंड्स ग्रुप बन जाता है, तो उन ट्रैकर्स को मैंने कई बार मैं पेन किलर वगैरह ले जाता हूँ और वो पेन किलर मैंने उनको दी है, क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस में इतने मतलब जब ट्रैक करने आते हैं तो वो इम्प्रूव नहीं हो पाती उनकी। तो अक्सर मैंने देखा है कि वो अपने पेन को लेकर काफ़ी, कई बार उनको गुस्सा भी आ जाता है कि यार हम क्यों आ गए इस ट्रैक पे। तो कई बार मैंने उनको पेन किलर दिया है। लेकिन दोस्तों, भगवान की दया है कि आप मानोगे नहीं, मैंने इतने ट्रैक किया है, मेरी बॉडी में जब मैं जाता हूँ कैंप पे, मेरी बॉडी थक जरूर जाती है, बट मेरे किसी भी तरीके से पैर में, बॉडी में कहीं पर भी बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं, खैर भगवान झूठ ना बुलाए, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। मैं घर पर आता हूँ, कोई दर्द नहीं होता। मैं अपना आता हूँ, घर पे आता हूँ और अपना जो मेरा रूटीन है काम करने का, वो मैं रूटीन शुरू कर देता हूँ। मेरे पैर वगैरह में कभी दर्द नहीं हुआ। ये सब होता है फ्रेंड्स सिर्फ फिजिकल फिटनेस अगर आपकी सही है तो आप ट्रैक पे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा आप ट्रैक का मज़ा ले सकते हैं। और अगर आप फिजिकल फिटनेस आपकी सही नहीं है तो आप ट्रैक का मज़ा बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी बॉडी काफ़ी पेन करेगी। तो शुरू करते हैं आज का फिटनेस के ऊपर ब्लॉग। फ्रेंड्स, अगर हम ट्रैक के दौरान अगर बॉडी की बात करें तो ओवरऑल बॉडी का ही स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं लोअर बॉडी की बात करूं तो उसमें लेग्स लॉन्च जो है काफ़ी मजबूत होने चाहिए। और अगर मैं अपर बॉडी की बात करूं तो हमारे जो है कोर काफ़ी मजबूत होने चाहिए। आज इन दो विषयों पे हमारी एक्सरसाइज है। तो कोर क्या और लेग्स लॉन्च क्या है, वो सब हम इन चीज़ों पर बातें करेंगे, जिससे हमारी ट्रैक में आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमें बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बॉडी को स्ट्रेच नहीं करते तो जो आपके मसल्स हैं उनको इंजर्ड होने का काफ़ी खतरा रहता है। तो बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स शुरू करिए। स्ट्रेच में बॉडी को आपको जो अच्छा लगता है एक्सरसाइज वो कर सकते हैं कि जिससे बॉडी स्ट्रेच होती है। अक्सर जो मैं करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में शुरू करता हूँ तो आते ही पार्क में सबसे पहले ये वाली एक्सरसाइज। और हाँ, आप जब भी ये शुरू करें तो कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक ये बॉडी स्ट्रेच करें एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। और एक्सरसाइज के बाद भी आप 10 से 15 मिनट बॉडी स्ट्रेच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। सही है, तो फिर शुरू करते हैं दोबारा। तो सबसे पहले हमने ये किया, फिर उसके बाद मैं अक्सर ये करता हूँ। उसके बाद जो है ये वाली, ये और अपर के लिए ये चीज़, ये हो गई अपर के लिए। और भी कुछ आप जैसे ये चीज़ें होती हैं, ये वाली, और ये सब आप कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग।
उसमें हम किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। जैसे मैंने पेड़ का सहारा ले रखा है, उसके बाद आप ये फिर दूसरे पैर से ये करने के बाद फिर आप ये, फिर आप ये, और उसके बाद आप ऐसे करके फिर उसके बाद आप इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपसे यह नहीं हो रहा तो आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, जैसे ये है। अगर वैसे नहीं होता फ्रेंड्स तो आप इन चीज़ों का ले, ऐसे करके बॉडी को ये करें। ये चीज़ आपकी नीचे आनी चाहिए। अक्सर नीचे तो सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं ऐसे ही कर लेता हूँ आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आती मेरे को। तो फ्रेंड्स ये थी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। इसमें आप स्ट्रेच करें बॉडी को, और स्ट्रेच करने के बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज फॉर ट्रैक के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहली एक्सरसाइज है हमारी रनिंग एक्सरसाइज। तो चलिए रनिंग शुरू करते हैं। और रनिंग कैसे करनी है, आप अपने ट्रैक के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप ट्रैक करने की सोच रहे हैं। तो चलिए फिर, रन करने से हमें ये फ़ायदा मिलेगा, जैसे हम ट्रैक करने जाते हैं तो हमारा नी और एंकल का काफ़ी यूज़ होता है, तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। इस मूवमेंट से हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा रन करने से। और उसके बाद जब हम सबसे ज़्यादा यूज़, जैसे हमारी थाई है, थाई के जो अगला हिस्सा है ये, और उससे ये सब चीज़ें मजबूत होंगी हमारी। और ये जो कफ मसल्स हैं ये भी काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे रनिंग करते टाइम में, तो ये भी हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे हमें ट्रैक करने में काफ़ी आसानी होगी और हमारे बॉडी में पेन नहीं होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रनिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रैक पे ये एक्सरसाइज अगर आप 1.5 महीने पहले भी शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि आपके लिए बहुत है 1.5 महीना, अगर आप किसी ट्रैक पे जाने की सोच रहे हैं। तो रनिंग हमें शुरू करनी है। सबसे पहले रनिंग में जैसे आप शुरू करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको एकदम से नहीं दौड़ना है। अगर आप रनिंग आपको सिर्फ स्टार्ट आप कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट आप दौड़िए, और उसमें भी अगर आप 100 मीटर दौड़ सकते हैं तो 100 मीटर दौड़िए। फिर उसके बाद थोड़ा सा वॉक कीजिए। वॉक करने के बाद आपकी सांसें रुक जाती हैं, फिर आप थोड़ा सा 100 मीटर दौड़िए। तो ये चीज़ आपको 15 से 20 मिनट रनिंग आपको डेली करनी है। और आप अपने यहाँ ये जो रनिंग टाइम है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका रनिंग टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। जहाँ आप 100 मीटर दौड़ते थे, उसके बाद आपको लगेगा आप 300 मीटर दौड़ के रुक रहे हो, फिर वॉक कर रहे हो, फिर दौड़ रहे हो। तो 15-20 मिनट करते करते आप ये चीज़ शुरू हो जाएगी। रनिंग में आप एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका अपना दे सकते हो। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और कफ मसल्स के लिए मेरे पास 3 एक्सरसाइज और है, वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स की। उसमें हम ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ क्षण यानी होल्ड करना है, हल्का सा होल्ड करके फिर आपको उठना है। फिर यहाँ आपको होल्ड करना है, फिर ऐसे उठनी है आपको। सही है, ये एंगल आपका तकरीबन 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। यह एक्सरसाइज आपको 3-3 राउंड में करनी है, मतलब 3 राउंड मारने हैं इसके। और एक राउंड में आप अपनी फिटनेस के अनुसार जितना आप कर सकते हैं, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें कम से कम भी 8 या 9 एक सेट में मारें, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो। नहीं तो आप 5-6 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या 9-10 से स्टार्ट कीजिए। और इसको धीरे धीरे आप, क्योंकि आपके पास वैसे ही 1.5 महीना है अभी ट्रैक करने के लिए, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 3 राउंड कीजिए 8 से 10 के। आप चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरी एक्सरसाइज है लंजेस की, और वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं उसको। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
इसके भी आप 3 राउंड करेंगे, जैसा कि आप अपने फिटनेस के अनुसार, मतलब जितने आप में शक्ति है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी कम से कम 10-10 बार करें 3 सेट में। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज लेंजेस की। अब हम चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, वो है हमारी कंप्रेसर्स की। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमें दोनों पैर ऐसे करने हैं, इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। और इसके भी हमें 3 राउंड करने हैं 15 रेपिटेशन में, यानी एक बार में आप 15 बार कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आगे आप अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। और इसको धीरे धीरे, इन एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 महीने का टाइम है आपके ट्रैक के लिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक तो कर ही दीजिएगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। चलिए फिर अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज थी हमारी लोअर बॉडी के लिए। और इन लोअर बॉडी में आपने देखा कि हमारी किस तरीके से थाई, कफ वगैरह हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और जो हमारे ट्रैक के लिए बहुत मतलब आराम, हमें जब हम ट्रैक करते हैं तो जब हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोअर बॉडी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अब हम चलते हैं अपने अपर बॉडी के लिए, जो कि कोर बॉडी मतलब वो है जो वो मसल्स होते हैं कोर बॉडी में, जैसे हमारे हिप्स के मसल्स हो गए, हमारे पेट के अंदर के मसल्स हो गए, पीछे के मसल्स हो गए, कि इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे हमें जब हम अपना बैकपैक उठाते हैं, वो बैकपैक भी हमारा 14-15 किलो का होता है, जब हम उठाते हैं तो अगर वो मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो उन स्ट्रॉन्ग का हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जो वेट है वो वेट हमारी रीढ़ की हड्डी पर ना पड़ करके उस वेट को अब ये जो हमारी मसल्स हैं ये ऑब्जर्व कर लेंगे, और रीढ़ की हड्डी को कम दिक्कत, मतलब कम भार उठाने की आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं फिर। टोटल मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मसल्स हमारे रीढ़ पे अधिक भार पड़ने से हमें बचाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक की, और बारिश बहुत हो रही है, सब गीला हो चुका है, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्लैंक में हमें क्या करना है, यहाँ जगह कम है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस चीज को हमें करना है पूरा, ठीक है। तो आपको 12 से 15 सेकंड होल्ड करना है। इस तरीके से कर सकते हैं आप 12 से 15 सेकंड। बारह से 15 सेकंड आपको होल्ड करके, ये है सेट भी आपको 3 बार मारने हैं 15-15 के। अगर आपसे 12 से 15 सेकंड अगर आपको होल्ड नहीं होता तो आप इसको 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 5 से 6 सेकंड। लेकिन आपको फिर राउंड मारने पड़ेंगे 6 राउंड मारिए 5 सेकंड के, या फिर 12 से 15 सेकंड के राउंड मारिए 3। तो ये थी हमारी प्लैंक एक्सरसाइज अपर बॉडी के लिए। और हम चलते हैं अपर बॉडी के लिए दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। फ्रेंड्स, दूसरी एक्सरसाइज है नीटक्स की। उसमें हम ये दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और लेग्स हमारे सीधे होने चाहिए, ना कि ऐसे कई ऐसे करते हैं। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लेग्स सीधे करिए, सीधे रखिए। इस एक्सरसाइज को आप भी 3 सेट में कीजिएगा, 3 राउंड कीजिएगा। और स्टार्टिंग अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है, स्टार्टिंग आप कर रहे हैं ट्रैक के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 महीने का टाइम है, तो आप इसे 15 से 20 रेपिटेशन में स्टार्ट कर सकते हैं। और ये 3 राउंड मारने हैं आपको। मैं तो खैर, मैं आप मानोगे नहीं, मैं तो 90 या 100 ले जाता हूँ फर्स्ट राउंड में ही, और सेकंड राउंड जो मेरा आ जाता है 60 पे, और थर्ड राउंड आ जाता है वो भी तकरीबन 60 के करीब ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ट्रैक पे जानने, मतलब ट्रैक के लिए प्रिपेयर होने के लिए एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप फिर 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट फिर स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज करें, जिससे आपके मसल्स इंजरी ना हो।
फ्रेंड्स डेफिनेटली आई होप यू लाइक इट। दोस्तों, अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो हर कोई जी रहा है, बट अपनी पर्सनल लाइफ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिकल फिटनेस को ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप एक लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो फिर मिलते हैं चलते चलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो मेरे कैमरा मैन है वो कह रहे हैं मुझे ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए हम अब उनको लेते हैं कि कैमरे के पीछे से हमें कौन सहायता कर रहा है। फ्रेंड्स, बारिश अभी भी हो रही है, जैसे बारिश ख़त्म होगी ना दूसरा शॉट लिया जाएगा। ये है मेरे फ्रेंड्स अमन कुमार। कभी भी मैं दिल्ली में शूट करने जाता हूँ तो ये पीछे से हमेशा कैमरे के पीछे से हमेशा मेरी सहायता करते हैं। आप देख रहे होंगे बरसात हो रखी है, तो इज़ अ गुड पर्सन। ये हमेशा मेरी हेल्प कर देते हैं, बट जब मैं ट्रैक पे जाता हूँ तो ये नहीं जा पाते हैं। तो फिर बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, आपके सामने ये फिजिकल फिटनेस हमारे देव भाई ने किया है, बहुत मेहनती है। तो फ्रेंड्स, ये अगर हमारे देव आपको- भाई चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्यू करो और शेयर करो। अगर आपकी अगर आपको वीडियो फ्रेंड पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे वह इस फिजिकल फिटनेस को वो भी अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाए, है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस जिंदगी का अहम हिस्सा है। फिर मिलते हैं चलते 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 बाय।